नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के मंडल आयुक्त कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या में दान चोरी हुआ, चढ़ावा चोरी हुआ, उसके बाद से लगातार सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही और कह रही कि राम के नाम पर यह भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं विजय विश्वास पंत, उनसे मुलाकात करके सारे सबूत सौंपने की जो बात है वो कह रहे हैं कि जो घोटाला है वो घोटाला नहीं, महा घोटाला हुआ है। तो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें देख सकते हैं मंडलायुक्त कार्यालय और यहीं पर पहुंच करके वो एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करके पूरे साक्ष्य और सबूत को सौंपने की बात जो कह रहे हैं वो सौंपेंगे। उसके बाद निकलने के बाद वो क्या कुछ कहते हैं वो सुनवाते हैं आपको हम। उत्तर प्रदेश में एक एसआईटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत के द्वारा की जा रही है। कल उनके द्वारा मुझे बुलाया गया था। आज 11 बजे का समय दिया गया था और मैंने मुलाकात करके सारे दस्तावेज उनको सौंप दिए। मेरे पास जो कागजात थे वो कुल 13 दस्तावेज थे, लेकिन 2 मामले ऐसे थे जो आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए 11 सेट कागजों के मैंने जो एसआईटी के अध्यक्ष महोदय हैं और उनके माननीय एक सदस्य भी थे उनको सौंप दिया। इसमें जो जानकारी है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। इसके अलावा अरे भाई आप जाओ, बोलने दो यार। इसके अलावा जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनके भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात हैं जो मैंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपा है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेच के ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। एक दस्तावेज जिसका मैं पहले भी खुलासा कर चुका हूं वो भी मैंने सौंपा 2021 में। 5 मिनट के अंदर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन कुसुम पाठक हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी, 5 मिनट के बाद उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। अब एक एक करके आप 2 मिनट समय दें तो मैं सारी चीजें पढ़ दूं। 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4 करोड़ 97 लाख की जमीन ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदी और इसमें जो गवाह हैं वो है ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा। अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय उस समय बीजेपी के मेयर थे। 18 मार्च 2021 को दूसरा जो दस्तावेज मैंने दिया है 2 और 3, उसमें वही दस्तावेज है जो 5 मिनट पहले जमीन रवि मोहन तिवारी सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में कुसुम पाठक हरीश पाठक से खरीदी और 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। इसमें भी मजेदार बात यह है कि दोनों खरीद में, यानी कि कुसुम पाठक से जब सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी खरीद रहे हैं तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं, और जब वो ट्रस्ट को बेची जा रही है 18.5 करोड़ में तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं।
दस्तावेज नंबर 4 जो दिया है, 20 फरवरी को 41,60,000 की जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। दस्तावेज 5 और 5 है, 21 फरवरी को ऋषिकेश उपाध्याय का जो भतीजा है, जो उस समय बीजेपी का मेयर था, उसने देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी और 7 महीने के बाद वही जमीन, जो जमीन 20 लाख में खरीदी, 7 महीने के बाद 2.5 करोड़ रुपए में बीजेपी के उस समय के मेयर के भतीजे ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बेच दी। दस्तावेज नंबर 6 और 6A है, 14 मई 2020 को दीप नारायण जो ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा है, उसने दान में एक जमीन पाई, दान में एक जमीन पाई और वो जमीन चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी, 1 करोड़ में बेच दी। दस्तावेज नंबर 7, 20 मई 2021 को ब्रजमोहन दास जी से 92,50,000 की जमीन, ध्यान से सुनिएगा, 92,50,000 की जमीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में चंपत राय ने खरीदी। दस्तावेज नंबर 8, 51,80,000 की जमीन कितने में बेची गई, इसका कोई अता पता नहीं, खरीदा चंपत राय ने है। दस्तावेज नंबर 9, 100 गाटा संख्या 153 और 82, 45,24,000 की जमीन कितने में बेची गई, ये जांच का विषय है, वो गायब है। दस्तावेज नंबर 10, 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247, 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चंपत राय को, ट्रस्ट को 24 करोड़, जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा, ये तो सीधे सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। और अंतिम जो दस्तावेज दिया गया है वो 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में, 55 करोड़ 47 लाख रुपए में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई 9 करोड़ की जमीन, और इस जमीन से ज्यादा उपयोगी जमीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा है, अरे कहाँ से मोबाइल नीचे करें भाई, प्रदेश की सरकार ने जो जमीन उधर कहाँ बनेगा, नीचे खरीदा है, मात्र 4,40,000 के किसानों। बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है, जिसका मैंने कागजात भी दिया है। सरकार ने खरीदा किसान से 4,40,000 में। चंपत राय ने खरीदा आलोक बंसल से, चंपत राय बंसल ने आलोक बंसल से जमीन खरीदी 47 लाख रुपए विश्वास। आप समझ सकते हैं किस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए जमीन लोग या तो दान दे देते हैं या सस्ते दाम में देते हैं, लेकिन यहाँ तो हजार महंगी जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई है। ये महा घोटाला है, महा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और इसके सारे सबूत और कागजात मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष जो विजय विश्वास पंत जी है, एसआईटी के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है, और एसआईटी के अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इस पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अब देखिए कब तक कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है मैंने सारे कागजात आपको सारे बता दिए, और ये सारे कागजात मैं चाहता हूं देश की जनता के सामने आप लोग रखिए, इसकी सारी डिटेल्स रखिए, और एक बार ये भी रखिए और जरा जाकर देख के आइए, अपना कैमरा लेके जाइए
प्रभु श्री राम का मंदिर और उनका तीर्थ क्षेत्र कहाँ पर है और ये जमीनें कहाँ खरीदी गई हैं? होटल के पास खरीदी गई हैं या किसी और जगह पे खरीदी गई हैं? थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर आप लोग भी कैमरा लेके टहल लीजिए, आपको पता चल जाएगा यार ये जमीनें किस अब आप ठीक है सर, दान पात्र में चोरी का जो मामला है, तो दान पात्र में चोरी के मामले में तो लोग 200 किलो की चांदी, 60 किलो की चांदी चोरी कर ली, प्रभु श्री राम की पादुका चोरी कर ली, प्रभु श्री राम का हार चोरी कर लिया। राजा भरत जी ने प्रभु श्री राम की पादुका रख के 14 वर्ष तक शासन किया अयोध्या में, वो प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी हो जा रही है। काक दुसंडी चोरी हो गए। आप देखिए एक ही चीज सामने आ रही है और पैसे की बरामदगी हो चुकी, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके, तो फिर आखिर अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई? ये बहुत ही हैरान करने वाली बात। आप लोग आज में तो देखिए आज एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत से मुलाकात करने के लिए मंडल आयुक्त कार्यालय आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे हुए थे और उन्होंने पूरा जो साक्ष्य जुटाने की बात कही थी वो सारे साक्ष्य और सबूत लेकर के पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए और बताया कि ये घोटाला नहीं महा घोटाला हुआ है, अयोध्या में जो दान चोरी हुआ है और ऐसे में तमाम जो आरोप है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए कि जिस तरीके से वह महापौर रहे और जो कमिश्नर के बयान रहे उस सभी को लेकर के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार मुखरता से बात करती चली आई हो। और आज आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, 2 बजे थी आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन बड़े आरोप जो है आज संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से लगाया और कहा कि घोटाला नहीं महा घोटाला हुआ है। विवेक के साथ तो सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।